हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 साइकोलॉजी सब्सिडी रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के वीडियो में तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। अविच्छिन्न अवधान कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से किसे उन कारकों की सूची में नहीं रखा जा सकता है? अनुक्रिया चयन को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुक्रिया चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अविच्छिन्न अवधान प्रयोग में श्रवण उद्दीपकों की पहचान दृष्टि उद्दीपनों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ होता है। सामयिक तथा स्थानिक कारकों को अविच्छिन्न अवधान का कौन सा कारक माना जाता है? द्वितीय कोटि का कारक। नए वैज्ञानिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि परिणाम ज्ञान से अविच्छिन्न अवधान के दौरान प्रयोज्य के निष्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हेब के कार्यों का संबंध अविच्छिन्न ध्यान के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से है? उत्तेजन सिद्धांत। ऑप्शन सी होगा, उत्तेजन सिद्धांत से है। अविच्छिन्न अवधान के उत्तेजन सिद्धांत के अनुसार अविच्छिन्न अवधानकारी के नीरस पहलुओं का प्रभाव से सतत सतर्कता के स्तर में कमी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कमी होती है। जेन मैकवर्थ के द्वारा प्रतिपादित अविच्छिन्न अवधान के अभ्यसन सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? पुनरावृत्ति उत्तेजनों के कारण स्नायविक अनुक्रियाशीलता में कमी। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्षात्मक संगठन का स्वरूप कैसा होता है? जन्मजात होता है। ऑप्शन बी होगा, जन्मजात। व्यवहारवादियों के अनुसार प्रत्यक्षात्मक संगठन का स्वरूप किस तरह का होता है? अर्जित होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम में शामिल नहीं किया जा सकता है? अभ्यास नियम को। पैवलव के अनुसार निम्न में से कौन एक प्रबलन है? अनुकूलित उत्तेजना। निम्न कथनों में कौन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण एक भावात्मक प्रक्रिया है। किसने कहा सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है? कोहलर ने कहा। ऑप्शन ए होगा, कोहलर। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कितने प्राथमिक नियम हैं? तो सीखने के टोटल 3 प्राथमिक नियम हैं। प्रभाव प्रसार का संबंध है प्रत्ययन तथा भूल सिद्धांत से। सुल्तान नामक वनमानुष पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने। ऑप्शन डी होगा, कोहलर। कोहलर ने अपना प्रयोग किया। कोहलर जो है अपना प्रयोग वनमानुष पर किया। ऑप्शन सी होगा, वनमानुष। अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सूझ सिद्धांत से। ऑप्शन बी होगा, सूझ सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। अपना प्रयोग चूहा पर किया। कोई बच्चा आग की जलती अंगीठी छूता है, उसका हाथ जलने लगता है, वह जान जाता है कि आग से हाथ जलता है। मनोविज्ञान में इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो मनोविज्ञान में इसे कौन सी क्रिया कहेंगे? परिमार्जन। ऑप्शन सी हो जाएगा, परिमार्जन। व्यक्ति के अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, जिससे व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक अवस्थाओं को संतुष्टि मिलती है। मनोविज्ञान में इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? इसे सीखना कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखना। जो एक दिन टाइप कर लेता है वह दूसरे दिन भी वह काम कर लेता है। इस प्रकार भविष्य में उसका उपयोग कर वह अपने को समायोजित करता है। यह कौन सी क्रिया है? सीखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सीखना। मनोविज्ञान की वह कौन सी क्रिया है जो व्यक्ति के अनुभव अथवा अभ्यास पर आधारित होती है? सीखना। शहर की किसी सड़क से जब आप बार बार गुजरते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको सड़क के अगल बगल के बहुत से साइन बोर्ड और विज्ञापनों की बात मालूम हो जाती है। आपका उद्देश्य इन बातों को सीखना नहीं था, चूंकि बार बार ये बातें सामने आती रही इसलिए आप इन्हें स्वतः सीख गए। यह कौन सी विधि है? तो ये अनुषंगिक। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुषंगिक।
परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी संभावित प्रश्नों के उत्तर को पूरी अभिरुचि से याद करता है। इसमें उस विषय को सीखने की जोरदार प्रवृत्ति रहती है। इस तरह से सीखने को क्या कहेंगे? अभिप्रेत। ऑप्शन डी हो जाएगा अभिप्रेत। किसी विषय को लगातार प्रयास न कर जब बीच बीच में थोड़ा विश्राम करके सीखा जाता है तो इसे कौन सी विधि कहते हैं? शांतराल विधि। ऑप्शन सी हो जाएगा शांतराल विधि। सीखने का कौन सा नियम यह बताता है कि पुरस्कृत व्यवहार को जीव दोहराना सीखता है? प्रभाव नियम। ऑप्शन सी होगा प्रभाव नियम। सीखने के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी होगा थॉर्नडाइक। वाटसन ने अल्बर्ट नाम के बच्चे पर उजले चूहे से डरने संबंधी जो प्रयोग किया उसे किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? तो उससे जो है किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? अनुबंध सिद्धांत। पैवलोव ने अपना बहुचर्चित प्रयोग किस जीव पर किया? कुत्ता पर। शाब्दिक सीखना में निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग प्रयोज्यों को प्रेरित करने में नहीं किया जा सकता है? भोजन एवं पानी से वंचन। स्नीकर बॉक्स में पशु के व्यवहार का लेखा जोखा का पता निम्नांकित में से किससे चलता है? संचयी रिकॉर्डिंग से। पैवलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नांकित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया? समीप्यता को। ऑप्शन सी हो जाएगा समीप्यता। क्लासिकी अनुबंधन होने के लिए यह आवश्यक है कि स्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के तुरंत बाद दिया जाए तथा इन दोनों का युग्मित उपस्थिति कई बार किया जाए, परंतु इस कथन का एक अपवाद भी है जो निम्नांकित में से है। अनुबंधित स्वाद विरुचि। प्रयास एवं त्रुटि अभिगम पर बिल्ली को पहले बॉक्स में रखकर किसने अधिक शोध किया? थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी सी हो जाएगा थॉर्नडाइक। निम्नांकित में से किसमें क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने का दर जो है अधिकतम होता है? परिवर्त अनुपात अनुसूची। वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम गत अनुभवों को वर्तमान चेतना में लाते हैं? स्मरण। ऑप्शन सी होगा स्मरण। सीखे गए विषय को मन में बनाए रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा धारण। किसी विषय के अनुभव को विषय की अनुपस्थिति में चेतना में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनः स्मरण। अपरिचित उद्दीपनों से परिचित उद्दीपनों को अलग करने अथवा पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यभिक्षा कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्यभिक्षा। स्मरण एक रचनात्मक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? बर्टलेट ने कहा। जिस स्मृति का सत्ताकाल छोटा होता है तथा जिसकी क्षमता सीमित होती है उसे क्या कहते हैं? अल्पकालीन स्मृति कहलाता है। दीर्घकालीन स्मृति में कोई विषय घंटों दिनों वर्षों या जीवन भर के लिए संचित रहता है, ऐसा किसने कहा? मॉर्गन तथा किंग ने। धारणा की क्रिया के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है? स्मृति चिन्ह बनते हैं। एबिंगहॉस के अनुसार विस्मरण प्रक्रिया की गति बाद में तेज रहती है। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि समय अंतराल के कारण प्रयोज्य भूल जाता है। विस्मरण को एक सक्रिय मानसिक क्रिया मानते हुए उसमें दमन का सबसे अधिक प्रभाव किसने बताया? फ्रायड ने बताया। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रायड। धारणा की माप कैसे होती है? धारणा की माप पुनः स्मरण से होती है, प्रत्यभिक्षा से भी, पुनः सीखना से भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तीनों से। किसने विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? एबिंगहॉस। स्मरण की पहली प्रक्रिया है अधिगम। हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, यह किसने कहा? फ्रायड ने कहा। धारणा के कितने परीक्षण हैं? तो धारणा के 4 परीक्षण हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 4। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? एबिंगहॉस ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा एबिंगहॉस। निम्न में से धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है?
प्रत्यावाहन, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यावाहन। किसने कहा कि अल्पकालीन स्मृति अकटिबद्ध होती है? तो मिलनर ने ये नहीं कहा, पीटरसन ने भी नहीं, गुडमैन ने भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न कथनों में कौन गलत है? तो गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये सही है। यह एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। यह एक भावात्मक प्रक्रिया है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन स्मृति का सत्ताकाल है, अल्पकालीन स्थिति का सत्ताकाल जो है 2 मिनट नहीं है, 3 मिनट भी नहीं, 4 भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा स्मृति एक पुनरुत्थापक प्रक्रिया है? तो ये इबिंगहॉस ने कहा। विस्मरण समय बीतने के कारण होता है, किसने कहा? इबिंगहॉस ने कहा। निम्न में से कौन विस्मरण का कारण है? पृष्ठोन्मुख अवरोध। चिंतन को प्रमुख कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? 2 वर्गों में। विलंबित प्रतिक्रिया का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हंटर के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडरी के अलावा जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान को किसका परिणाम मानते हैं? सूझ का। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सूझ। चिंतन की क्रिया किससे उत्पन्न होती है? किसी समस्या से। उच्च स्तरीय स्तर पर समस्या समाधान की आंतरिक कहानी ही चिंतन है, किसने कहा? डैशियल ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा डैशियल। आत्मविमोही चिंतन को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जा सकती है? काल्पनिक चिंतन की। वास्तविक चिंतन आत्मविमोही चिंतन के डैश है, तो आत्मविमोही चिंतन के विपरीत है। ऑप्शन ए होगा विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन चिंतन का एक साधन है? स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रत्यक्षीकरण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिमा। यथार्थ चिंतन में कितने प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं सन्निहित रहती है? 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक चिंतन के मानसिक प्रक्रियाओं में सन्निहित नहीं रहता है? रचनात्मक चिंतन ये जो है सन्निहित नहीं रहता है। मानसिक वृत्ति या तत्परता के कुप्रभावों को किसने पानी मापने की समस्याओं पर अच्छी तरह प्रदर्शित किया है? लुयिन्स एवं लुयिन्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लुयिन्स एवं लुयिन्स। तत्परता के महत्व को सर्वप्रथम किसने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया था? मायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समस्या के समाधान में सूझ या अंतर्दृष्टि के महत्व को किस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक स्पष्ट किया है? जेस्टाल्टवादी। ऑप्शन ए हो जाएगा जेस्टाल्टवादी। समस्या समाधान व्यवहार में प्रयत्न और भूल के साथ निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? अंतर्दृष्टि की। वुंटवादी और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन संबंधी मध्यस्थ प्रक्रियाओं का मुख्य कार्यस्थल निम्नलिखित में कौन है? कॉर्टेक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा कॉर्टेक्स। चिंतन प्रक्रिया में होने वाली क्रियाओं को वस्तुगत ढंग से मापने की चेष्टा किसने किया था? R.S. क्लार्क। चिंतन की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तथा निर्धारित भी होती है। इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले में निम्नलिखित कौन मनोवैज्ञानिक है? शापिर एवं उनके शिष्य ओर्फ। प्रयत्न एवं त्रुटि शब्द का प्रयोग सबसे पहले पशु मनोविज्ञान में किसके द्वारा किया गया था? लॉयड मॉर्गन। ऑप्शन डी हो जाएगा लॉयड मॉर्गन के द्वारा 1894 ईस्वी में। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे?
स्विस के, ऑप्शन सी हो जाएगा स्विस। पियाजे ने संवेगात्मक विकास की व्याख्या कितने अवस्थाओं में बांटकर किया था? 4 अवस्थाओं में। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितने दिनों की होती है? 3 से 7 साल तक की। पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की कितनी परिसीमाएं की चर्चा की है? 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वेटान का, जो 1962 में दिया था। ऑप्शन ए होगा वेटान। मैटलिन 1983 के अनुसार समस्या समाधान के महत्वपूर्ण पहलुओं में कौन नहीं है? प्रारंभिक अवस्था ये नहीं है, तो ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था। इनमें सही कथन कौन है? तो आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, तो ये सही है। चिंतन मनुष्य की सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का निर्धारक है, तो ये भी सही है। चिंतन एक अव्यक्त उच्च स्तरीय मानसिक क्रिया है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन समस्या समाधान का व्यवहार है? चिंतन, ऑप्शन सी होगा चिंतन। चिंतन संबंधी कौन कथन सही है? ऑप्शन ए, चिंतन में सन्निहित क्रियाएं कपटी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। चिंतन का संबंध है, चिंतन का संबंध संवेग से है, ये सही होगा। प्रेरणा से भी है, सीखना से भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी से है। तो दोस्तों आज के वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडरी का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।